हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीर स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं जीव विज्ञान यानी जूलॉजी के साथ, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। उसमें हमने जंतु जगत एनिमल किंगडम से चैप्टर 1 प्रोटोजोआ हेडिंग करवा दी थी, और दूसरी अब उसी में हेडिंग है एंटमीबा और एगुलिना। तो आज एंटमीबा और एगुलिना ख़त्म करेंगे। आपको प्रोटोजोआ देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। चलिए समय बिना बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला हमारा है क्वेश्चन, प्रमुकुल निर्माण का अंश है, तो इसका हमारा हो जाएगा पुनर्जन्म का। ठीक है, व्याख्या देखिए, बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रमुकुल निर्माण पुनर्जन्म का एक अंश है। प्रमुकुलन कोशिकाओं का गुच्छा है जो वृद्धि एवं पुनर्जन्म की क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अमर है? नंबर 1 पैरामीशियम, नंबर 2 बालबाक्स, नंबर 3 कछुआ, नंबर 4 अमीबा। तो इसमें हमारा हो जाएगा अमीबा। ये भी देखिए बिहार पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो अमर है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाहर सतह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें कूटपाद या पादप कहते हैं। यही जंतु के प्रजनन अंग हैं तथा जंतु के शिकार को पकड़ता है। ठीक है, कौन? अमीबा। ठीक है, एक ऐसा प्राणी है, अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो अमर है। ठीक है, इसका आकार जो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। इसके शरीर के चारों ओर क्या? प्लाज्मोलेमा नामक झिल्ली होती है। इसके बाहर सतह से छोटी छोटी संरचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिन्हें हम कूटपाद या पादप कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो इसमें हमारा ये देखिए एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हम पहला एंटमीबा जिंजीबेलिस, दूसरा है एंटमीबा कोलाई, तीसरा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, चौथा है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। ठीक है, तो इसमें जो है हो जाएगा हमारा एंटमीबा जिंजीबेलिस। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए एंटमीबा जिंजीबेलिस मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका मनुष्य के आंत का परजीवी है जिसमें पेचिश नामक रोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हैच। ठीक है, ये देखिए, तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हैच, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1 पेसुडोपोडियम। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। ये देखिए यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका एक सूक्ष्म परजीवी अमीबा है। यह मनुष्य की आंत का सूक्ष्मदर्शी अंतः परजीवी एंडो पैरासाइट है और सामान्यतः वह बृहदांत्र यानी कोलोन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये मनुष्य में अमीबीय पेचिश रोग होता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में एक कूटपाद पाया जाता है, जबकि कैंट्राक्सिलाई वैक्यूल्स अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका में होती है 1 संकुचित धानी, 2 संकुचित धान, 3 संकुचित धान अनुपस्थित। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए ये पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। ये इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं।
ठीक है। और ये सारे बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया है और व्याख्या भी दी है, इसलिए क्वेश्चन बुक बहुत अच्छी लगती है, पढ़ने में इसमें मन भी लगता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका डी यानी संकुचित ध्वनि अनुपस्थित। तो देखिए परजीवी अमीबा श्रेणी एंट अमीबा, इनकी 3 जातियाँ होती हैं। ठीक है, कितनी जातियाँ होती हैं? 3 जातियाँ होती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो पेचिस और रात में। ठीक है, एंट अमीबा जिंजिबेलिस यानी पायरिया यानी दांतों में। एंट अमीबा कोलाई यानी आंत का परजीवी। इसकी खोज सर्वप्रथम फेडरलांस, ठीक है, ने किया था। थोड़ी चमक बढ़ा दें यहाँ। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में अमातिसार पेचिस यानी अमीबियासिस नामक रोग होता है। परासरण नियंत्रण न होने के कारण इसमें संकुचनशील रिक्तिका नहीं पाई जाती है। इसकी चतुष्केंद्रीय अवस्था संक्रामक होती है। सॉरी, वो लाइट पहले से नहीं करी थी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। पेचिस का कारण एजेंट है, इसका क्वेश्चन है, यानी पेचिस का कारक एजेंट है। तो इसमें एंट अमीबा जिंजिबेलिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा बकालिस, एंट अमीबा कोलाई। तो इसमें हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, चलिए व्याख्या देखिए। पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया। ये जो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसीलिए हमने इसको रखा है, क्योंकि ये बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये कब पूछा गया है इससे मुझको हम लोगों को पता लगता है। ठीक है, चलिए। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण पेचिस, ठीक है, रोग होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग कोलोन में रहता है। इसमें श्लेष्म और खून के साथ दस्त, उदरीय वेदना और संपीन कुथन होता है। खाना नहीं पचता और भूख नहीं लगती है। उपचार हेतु पानी उबालकर पीना चाहिए। एंटीकोलान, आयरोफार्म, मैक्साफार्म जैसी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को पूरी साफ सफाई में रहना चाहिए। ठीक है, अगला को देखते हैं। देखिए अगला है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चौकेंद्रक कोष्ठक। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका संघ प्रोटोजोआ का जंतु है जो कि अपना जीवन चक्र एक पोषद में पूरा करता है। इसे एक पोषदीय मोनोजेनेटिक जीवन चक्र कहते हैं। एंट अमीबा में चौकेंद्र कोष्ठक, ठीक है, पोषद मनुष्य के मल के जब बाहर निकलते हैं तो ये मनुष्य के लिए संक्रामक अवस्था का काम करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, मानव में एंट अमीबा जिंजिबेलिस रहता है। तो ये पायरिया के मावद पाकेटों में रहता है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। एंट अमीबा जिंजिबेलिस एक प्रोटोजोआ है। इसके ट्रोफोजोइट्स कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों, बंदरों आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्य के दांतों की जड़ों के मैल, फूले हुए मसूड़ों और टॉन्सिल्स की पस थैलियों में पाए जाते हैं। इसके संक्रमक से पायरिया नामक रोग होता है। अगला देखते हैं। देखिए मैंने बोला था अमीबा, अब आ गया इगुलिना। ठीक है, इगुलिना ये देखिए यूपीएलटी 2018 में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्र होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है द्विगुणित, तीसरा ऑप्शन है बहुगुणित, चौथा ऑप्शन है अप्रजातीय, सॉरी तीसरा ऑप्शन, ठीक है, चौथा है आरएनए का प्रमुख स्रोत। इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? द्विगुणित। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्र माइक्रोन्यूक्लियस द्विगुणित यानी डिप्लॉयड होता है। चलिए अगला देखते हैं। इगुलिना से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सिलेंट्रेटस। ठीक है, ये देखिए टीजीटी
बायोलॉजी कितने में 2002 में पूछा गया नहीं। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं। कोरल चट्टानों को सिलेंट्रेट्स जंतुओं द्वारा बनाया जाता है। संघ सिलेंट्रेटा के एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर CaCO3 का वाहक कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का वाहक कंकाल मिलकर कोरल बनता है। समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है जिसमें जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल यानी रीफ कहते हैं। अगला देखिए, ये यूपी PCS 2009 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, पैरामाइलम। ठीक है, पैरामाइलम इज ए। ठीक है, तो पैरामाइलम इज ए, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। चलिए, पैरामाइलम यूग्लिना में पाया जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ है। ये एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, अगला देखते हैं। यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफाइस सेकेंड टाइप्स, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, ए। ठीक है, तो बी एंड ए। यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो किंगडम प्रोटिस्टा व फाइलम यूग्लिनोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण बढ़त CHA, CHP, कैरोटीन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता, तो इसमें किसमें नहीं मिलता है? पैरामीशियम कार्डेटम में, यूग्लिना विरिडिस में, मोनोसिट्स जेजिलिस में, इनमें से किसी में नहीं। तो इनमें जो है यूग्लिना विरिडिस में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? यूग्लिना विरिडिस में। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं होता क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन अंतर बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, दिल्ली SSB PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है, तो इसमें हो जाएगा पैरामाइलान कणिकाओं। ठीक है, यूग्लिना एक पर्णहारी में युक्त प्रोटोजोआन है। इसे जंतु और पादपों के बीच संयोजक कड़ी कहते हैं। ये तालाबों, पोखरों आदि स्थानों में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म में विभेदित होता है। इसमें भोजन पैरामाइलिन कणिकाओं के रूप में संचित होता है। वह परासरण नियंत्रण संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा होता है। अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूग्लिना। ठीक है, यानी अमीबा और यूग्लिना से संबंधित थे। अब हमारा अगला जो है आएगा प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब यहाँ से अभी ये एनिमल किंगडम ही चैप्टर चलेगा जब तक इसमें ख़त्म नहीं है। बस आप थोड़ा वेट करिए, हम इस पूरी बुक का सलूशन डाल देंगे आपके लिए। ठीक है, थोड़ा सा PDF बनाने में दिक्कत सी हो रही है। ठीक है, और कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, इसीलिए वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा, भर्ती जरूर आएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।